कि माथा पर चप्पल से मारे, साला चप्पल से मारे माथा पर, ऐसा लगता है कभी कभी। चप्पल से क्यों मार रहे हैं अपने आप को? अरे जरूरत पड़ेगा तो आत्मदाह करेंगे। आखिर क्या गलती किया मैं सभी को कहना चाहता हूँ, क्या गलती किया। मानसिक रूप से आप टेंशन में मुझे लग रहे हैं। टेंशन में नहीं है, मानसिक रूप से हम लोग अब खत्म हो चुके हैं। एसटीटी की परीक्षा में मेरिट में आ गया तो क्या पाप कर दिया मैंने मेरिट में आकर के? मैंने पाप कर दिया क्या मेरिट में आकर के? ऐसे शिक्षा की बहाली कर दी है जो बिहार के माथे पे कलंक है। वो कलंक है, दीपक कुमार जैसे शिक्षक कलंक है जो पूरे बिहार के शर्मसार किए। को ये चीज एक दीपक नहीं है, वैसे वैसे लाखों दीपक कुमार भरे हुए हैं। पूरे बिहार सरकार और शिक्षा विभाग का चीरहरण कर दिया उसने, चीरहरण कर दिया ना जी। हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आया उस टीचर का। मैं चुनौती देता हूँ, हम लोगों से सवाल पूछ के आप शर्मिंदा करके दिखा दो। सरकार के लिए शान की बात होगी मेरे जैसे शिक्षक। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि सीटेट वाले तो प्रदर्शन करके अपना हक को उस जगह पे पहुंचा ही दिए। आप लोग कितनी देर भटकेंगे? हम लोग नहीं, कितना साल भटकेंगे? हम लोग साल नहीं भटकेंगे, ये भटकाने का काम शिक्षा विभाग कर रहा है। हम लोग भटके हुए थोड़े हैं, ये तो षड्यंत्र के दौरान हम लोग को भटकाया गया है। जो हम लोग 2019 में स्टेट 2019 में हम लोग पास आउट है और लोग मेरिट लिस्ट में है, हम लोग का मेरिट बना हुआ है। उसके बावजूद भी सरकार अभी तक भटका रही है, तो ये हम लोग भटके हुए थोड़े हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग को भटकाया जा रहा है, शिक्षा विभाग के द्वारा हम लोग को भटकाया जा रहा है। लेकिन ये बात जान ले कान खोल के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग, ये आप हमें भटका जरूर सकते हैं लेकिन आप हमें हरा नहीं सकते हैं। हम हार तो गए हैं आप। अरे हम लोग हारे नहीं है, हम लोग ऑलरेडी मेरिट में हैं। मेरा रैंक मेरिट लिस्ट में है, तुम हारे हुए नहीं है। अच्छा लगता है जब ये बच्चे जो छोटे छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं सरकारी टीचर को? जी बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि आज जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था में और बिहार के जो विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में जो शिक्षा की स्थिति है, क्या हो गई है। सोनू कुछ दिन पहले जो बच्चा वायरल हुआ था, सुने थे, बोला कि हम नहीं जाएंगे शिक्षा सरकारी विद्यालय में पढ़ने। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि बच्चा कोई कुछ नहीं आता। आपको आता है कि नहीं? प्रदर्शन तो हमेशा करते आए हैं। सीटेट वाले को आप देख लीजिए, लगातार प्रदर्शन किए 20 दिन, आश्वासन मिल गया। आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वाकई में मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। कभी कभी तो अफसोस आता है मुझे कि मैं क्यों एनआईटी में पढ़ा, मैं क्यों पांच तरह से अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, जबरदस्त मैथ साइंस और कंप्यूटर साइंस जानता हूँ। लेकिन क्या हुआ, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 का विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव करके नॉट इन मेरिट को, जिसका कोई अधिकार ही नहीं बनता शिक्षक बनने का, उसको घुसाने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। कैसा लगता है जब ये छोटे छोटे बच्चे, जो जैसा कि मैंने इनसे पूछा कि सरकारी टीचर जो होता है वो बेवकूफ होता है? एकदम बेवकूफ है। अब मैं अनुकुल भाई, मैं पिछले 8-10 महीनों से मैं यही बात कह रहा हूँ कि सरकारी विद्यालय में वो शिक्षक होता है जिसको संडे और मंडे का स्पेलिंग नहीं आता। अरे जिसको संडे और मंडे का स्पेलिंग नहीं आता, वो सरकारी स्कूल में शिक्षक बन के बैठा है, वो जिंदगी बर्बाद कर दिया है। मैं आपको कह रहा हूँ, कहा जाता है कि अगर सड़क पुल पुलिया का निर्माण करेंगे ना तो एक दशक आबाद करेंगे, किसी की शादी करवा देंगे ना तो एक पुश्त आबाद करेंगे, और किसी को शिक्षित कर दें तो 7 पुश्त आबाद कर देंगे। कुछ आबाद करने लायक हैं आप? पुश्त आबाद करने लायक नहीं तो और क्या है। एनआईटी से पढ़ा हूँ, जबरदस्त पढ़ा लिखा हूँ, 5 तरह से इंग्लिश बोलता हूँ, जर्मन और फ्रेंच तक जानता हूँ महाराज। मैथ साइंस कंप्यूटर साइंस 3-4 भटकते रहते हैं। एसटीटी की परीक्षा में मेरिट में आ गया तो क्या पाप कर दिया मैंने मेरिट में आकर के? मैंने पाप कर दिया क्या मेरिट में आकर के? बताइए तो। नॉट मेरिट को अनपढ़ लोगों को अंदर करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। पता नहीं शिक्षा विभाग में मत्ती मरा गई है, कितना घोर अन्याय किया जा रहा है। रोज होता है, रोज बहुत अफसोस आता है। रोज अभी क्या हुआ, निमाकोल वाला जो हुआ, सोनू का टीचर जो दीपक कुमार था, क्या किया उसने, क्या किया उसने? इज्जत ले लिया। पूरे बिहार सरकार और शिक्षा विभाग का चीरहरण कर दिया उसने, चीरहरण कर दिया ना जी। हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आया उस टीचर का, एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आया। आपको हर चीज का स्पेलिंग तो आता होगा? सब चीज का स्पेलिंग आता है मेरे भाई। जेन्युइन टीचर हूं मैंने परीक्षा पास की, मेरिट में आया। अभी आज सहरसा का जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सरकार के प्रतिनिधि है, संज्ञा का परिभाषा नहीं आया शिक्षक को। जब ये भी जान रहे हैं। और फिर उसी कैटेगरी के शिक्षक को आप 50,000 फिर रेलने की तैयारी में है। तक हम लोग रेलने मतलब 50,000 नॉट मेरिट के टीचर को फिर से षड्यंत्र के तरह अंदर करने की कोशिश की रही है। मानसिक रूप से बिहार के गरीब बच्चों को विकलांग बनाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र। हमेशा आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, गायब हो जाते हैं। गायब होते तो क्या करें? देखिए, लोकतंत्र है, असहमति का स्थान है। हम सोचते हैं कि सारे पत्रकार बंधुओं को, विद्वानों को, बिहार के 12 करोड़ महान जनता को मैं बताऊं कि वास्तविकता क्या है। आखिर क्या गलती किया मैंने
मैं सभी को कहना चाहता हूँ, क्या गलती किया? क्या परीक्षा में पास करके अच्छा नंबर ला करके मेरिट में लाना क्या गलत है? क्या गलत है? ये एनआईटी में पढ़ना क्या गलत है? 5 तरह से इंग्लिश बोलना गलत है? 4 विषय थॉरोली क्लास 12 तक पढ़ाना गलत है? अरे कभी कभी तो लगता है ना कि धरती पर जन्म लेकर के पाप कर दिया। साला लगता है ना कि माथा पर चप्पल से मारे, साला चप्पल से मारे माथा पर, ऐसा लगता है कभी कभी। ऐसा पापी लोग है यहाँ पे, ऐसा पापी लोग है। टीचर होके ये हरकत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है? और तो हम क्या करें? वही तो करें, ऐसा पाप है। लगता है साला पाप किए हैं कि जो बिहार की धरती पर जन्म ले लिए, जो ऐसा हो रहा है कि मेरिट में आने की सजा दे रही है। चप्पल से मार रहे हैं अपने आप, चप्पल से मार रहे हैं अपने आप से। आपकी चप्पल से क्यों मार रहे हैं अपने आप को? अरे जरूरत पड़ेगा तो आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह तो आप कोशिश किए थे, लेकिन अब रोक नहीं पाएगा कोई। अब सामूहिक आत्मदाह होगा, आप देख लीजिएगा। और मैं पूरे बिहार की सरकार को यह कहना चाहता हूँ, आप किस हैसियत से आप एक नॉन मेरिट के टीचर को आप लेना चाहते हैं? एक टीचर ने आपका चीरहरण किया, वो आपका इज्जत को शर्मसार किया पूरे दुनिया में। एडमिशन और हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं बताया। एक अभी डीएम ने पोल खोला कि जिसको संज्ञा और सर्वनाम का परिभाषा नहीं आता है, फिर से आप उसी कैटेगरी के 50,000 टीचर। मानसिक रूप से आप टेंशन में मुझे लग रहे हैं। टेंशन में नहीं है, मानसिक रूप से हम लोग अब खत्म हो चुके हैं। अब कुछ नहीं बचा है हमारे साथ। अब आर पार की लड़ाई होगी। एनआईटी से पढ़ा लिखा रोड पे खड़े होकर चप्पल मार रहे हैं। बोल तो रहे हैं, क्या गलती किया मैंने? एनआईटी में पढ़ना गलत है क्या? 5 तरह से इंग्लिश बोलना गलत है क्या? मैथ साइंस और कंप्यूटर साइंस की जानकारी गलत है क्या? कोई गलत होता है क्या? मेरिट में आ जाना सरकार के विज्ञापन के अनुसार गलत होता है क्या? जब सब कुछ हो गया तब सरकार षड्यंत्र के तहत हम लोगों को बाहर करके अनपढ़ जाहिल और बददिमागों को अंदर कर रही है। क्या षड्यंत्र से कम नहीं है ये? आपके साथी चप्पल मार रहे हैं अपने माथे पे, क्या करें, मजबूर हैं। ये आज जो सरकार गवर्नमेंट क्या कर रही है, मानसिक प्रताड़ित कर रही है। आज जो इतने अच्छे शिक्षक जो आज मेरिट में आने के, आज जो चाह रहे कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारे, लेकिन आज वो मजबूर है अपने आप को चप्पल से मारने के लिए, क्योंकि मानसिक प्रताड़ित शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं और शिक्षा विभाग में बैठे हुए वो पदाधिकारी कर रहे हैं जो उनको मजबूर कर दिए हैं, जो अपने चप्पल को अपने सर पर मारने के लिए। क्योंकि दुख होता है जब शिक्षा की बदनामी होती है। और हम लोग भी तो शिक्षक है, हम लोग भी शिक्षक हैं। हम लोग आज मेरिट में आकर के इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि सरकार बहाली करेगी, हम लोग विद्यालय में जाकर अपना योगदान देंगे और बिहार का भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे शिक्षक की बहाली कर दी है जो बिहार के माथे पे कलंक है। वो कलंक है, दीपक कुमार जैसे शिक्षक कलंक है जो पूरे बिहार के शर्मसार की लोग को ये चीज। एक दीपक नहीं है, वैसे वैसे लाखों दीपक कुमार भरे हुए हैं, हर स्कूल में भरे हुए हैं। और एक सोनुआ नहीं है, करोड़ों सोनुआ है। उसको कौन पढ़ाएगा? एक सोनुआ को तो सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दिया आपने। कहाँ अभी पढ़ नहीं रहे। और करोड़ों सोनुआ को कैसे पढ़ा पाएंगे आप? सरकारी स्कूल में सरकार नोटिस निकालता है कि पत्रकार को घुसने नहीं दो। बताइए, मेरे जैसा शिक्षक अगर रहेगा तो आपके जैसे पत्रकार बेइज्जत कर पाएगा? इस सरकार का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मैं पूरे पत्रकार, आप इतने अच्छे हैं, मैं पूरे पत्रकार, आप इतने अच्छे हैं, मैं चुनौती देता हूं। हम लोगों से सवाल पूछ के आप शर्मिंदा करके दिखा दो। सरकार के लिए शान की बात होगी मेरे जैसे शिक्षक। लेकिन क्या होता है सरकारी स्कूल के शिक्षक? संडे मंडे हेडमास्टर एडमिशन के स्पेलिंग नहीं आता, जर्मन फ्रेंच 5 तरह से इंग्लिश बोलता हूँ। ये मेरे भाई लोग, इनसे पूछ लीजिए ना। क्या सही बात है क्या? सही बात, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर एक स्कूल का यही हाल है कि वेतन तो लेते हैं और उनको हर चीज फैसिलिटी। लड़ रहे हैं, एसटीईटी अभ्यर्थी हैं बहुत अच्छे, और ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, हम जैसे लोगों को मौका नहीं देना चाहते हैं। और वो लोग बैठे हुए हैं जिसको कुछ भी नहीं आता। तो जरूरी है इन चीजों को देखने के लिए। आज एक छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा, किसी को, वो टीचर को कहता है उसको इंग्लिश नहीं आता, ABCD नहीं आता, जो कि उसमें लिखा भी गया कि स्कूल लिखवाइए। नालंदा का पता नहीं चल गया आपको? हाँ, नालंदा का सोनू था, वो एक छोटा सा बच्चा, और उन्हें एक मास्टर को ऐसे जवाब देते हैं, तो क्या आगे चल के भविष्य क्या होगा? इतने ये मानसिक रूप से परेशान है कि अभी चप्पल उठा के मार रहे अपने आप को। मारेंगे ही जब आप घूस पे चलते हो। सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट को इस चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान ही देते और नहीं देते। हाँ। क्या होगा अब आपका? बस जाते जाते यही पूछेंगे, बस क्योंकि क्या आप बहुत परेशान लग रहे हैं। चप्पल मार रहे हैं, कभी पेट्रोल छिड़क लेते हैं, कभी चप्पल मार लेते हैं, कभी रोड पे दौड़ने लगते हैं। क्या होगा आप लोगों का? बहुत संकट की स्थिति है ये बिहार के लिए। अभी पूरे बिहार के 12 करोड़ महान जनता, सारे पत्रकार बंधुओं, नेताओं को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हाथ जोड़कर के विनती करता हूं कि मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों को स्कूल में न डाला जाए, नॉट मेरिट के शिक्षक को न बनाया जाए, नहीं तो मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा बच्चा। अब क्या करना चाहते हैं? क्या बिहार को मानसिक रूप से अपन को विकलांग बनाना चाहते हैं आप? खत्म कर देना चाहते हैं आप?
यही बिहार नंबर 1 बन जाएगा भविष्य में। क्या करेंगे अब आगे ये बताइए। आज जान की बाजी लगा देंगे, संविधान का पालन करना होगा, पढ़े लिखे को मास्टर बनाना होगा। अब सोच कैसे सकते हैं कि नॉट मेरिट को शिक्षक बना देंगे। देखिए एससीटी अभ्यर्थी हमारे साथ थे, साफ कहती हैं कि अनपढ़ लोग अगर सरकारी स्कूल में टीचर बनेंगे तो बच्चे जो हैं वो उनका जो भविष्य है वो बर्बाद हो जाएगा। दो शख्स हमारे साथ मौजूद थे, बहुत परेशान लग रहे थे, तो हमने सोचा कि बातचीत कर लेते हैं और चप्पल उठा के अपने सर पे मारने लगे। इतने ज्यादा टेंशन में, साफ कह रहे हैं कि जान की बाजी लगा देंगे लेकिन शिक्षक बन के रहेंगे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।